तो जी आज हम ना डबल सिलाई करेंगे रेशमी धागे के साथ ना फ्रंट पट्टियाँ लगाने का जो तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमने फ्रंट पट्टियों की जो लंबाई वो पूरी कर ली अपनी बटन टेक और फ्रंट पट्टी की। तो इसकी पहले हम लंबाई पूरी कर लेते हैं जो हम अपने तरीके से करते हैं पूरी इसकी। ये हमारी थोड़ी इजाफी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद डबल सिलाई करने के लिए हम जो फ्रंट पट्टी की जो सिलाई पहले है वो लगा लेते हैं। तो डबल सिलाई जो हम करते हैं वो हम नज़दीक वाली करते हैं, वो ज़्यादातर आजकल वही चल रही है। तो इसके लिए हमने पहले सेटिंग कर ली अपने धागे की, मशीन की भी, इसकी मशीन की स्पीड भी हमने स्लो की और टांगा भी थोड़ा सा बड़ा किया। किनारे वाली सिलाई आपने नहीं लगानी, पहले आपने लगानी है फासले वाली जो अंदर आनी है सिलाई। तो जो किनारे वाली जब वो आप अटैच करेंगे तब वो आपकी किनारे वाली सिलाई लग जाएगी। लो ये हमारी लगी सिंगल सिलाई। तो सिलाई का आप नफासत भी चेक कर सकते हैं। आपको कहला कलर जो टांका वो नजर आ रहा है बिल्कुल साफ, दोनों साइड तरफ से साफ है स्टिच। तो इसके लिए हमने अपना फ्रंट पल्ला ले लिया और ये कॉलर वाला सूट है, इसमें वो टक बनाते हैं वो नहीं हम बनाएंगे। तो बटन टेक लगा लेते हैं। बटन टेक को जो डबल सिलाई हम बाद में लगा लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं बनता क्योंकि नीचे डब्बी नहीं बनानी होती इसलिए। तो दबाव ने जितना मार्जिन देना सिलाई के अंदर कपड़ा आदि देना जितना देना आप देते हो उस हिसाब से आप रख लें। और बहुत ही एहतियात के साथ ना आपको ये सिलाइयाँ लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जोड़ नहीं चलता। क्यों जोड़ चलता इसलिए नहीं करता, अगर इसमें जोड़ आ भी जाए ना वो मोटा, काफी मोटा जोड़ हो जाता है तो वो बुरा लगता है नजर आने में। तो इसलिए आपको बहुत ही एहतियात के साथ ना ये काम करना पड़ा डबल सिलाई, खासकर रेशमी धागे में। और लो ये सिंगल सिलाई हमारी लग गई और फिर साथ फिर डबल करते हैं। करते नहीं करनी नाप कर क्योंकि ये नीचे आ जानी होती है, ये कौन सी नजर आनी होती है डबल सिलाई इसकी। वैसे हमने लगा ही दी है इसकी। तो ये हमारी बटन टेक ही होगी। इसके बाद बारी ये जाती है फ्रंट की, मेन फ्रंट की। तो फ्रंट के लिए भी आपने जितना मार्जिन देना है अंदर सिलाई के अंदर कपड़ा पट्टी के अंदर उस हिसाब से स्टार्ट कर लें। इसमें जो रिवर्स हम रिवर्स नहीं स्टार्ट से लगाते क्योंकि दोबारा पे जब इसकी छांटी करें ना कल लगाने के लिए तो रिवर्स फिर कट जाना है, इसलिए हम रिवर्स लगाते ही नहीं है। तो नीचे कपड़े का आपने एहतियात करना, नीचे कपड़ा पट्टी का जो नीचे अल्टर ना हो और कपड़ा हल्का सा खींच के रखना पट्टी के अंदर जो कपड़ा जा रहा था ताकि सलवट ना इस जगह पे आए। बहुत ज्यादा खींचना भी नहीं है आपने। लो जी अब हम अपनी डब्बी का ठोका लगा बना के लगाएंगे इस जगह पे लगाएंगे। तकरीबन 1.25 इंच का है। और जब आप ये वाली सिलाई लगाए ना तब आप इस हिसाब से लगाएंगे आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो। निशान लगाना चाहिए निशान लगा लें, लेकिन हम निशान नहीं लगाते क्योंकि ये डब्बी जो आपकी बनेंगे बिल्कुल सीधी नजर आनी चाहिए, चौरस डब्बी। ये सिंगल सिलाई लगे दोबारा नीचे वाली पट्टी हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, फिर दोबारा सिलाई के ऊपर हमारी टांगे के ऊपर टांगा आएगा क्योंकि हमने जोड़ नहीं लाना फ्रंट पट्टी में, क्योंकि जोड़ अगर आ जाए वो बुरा लगता है। अगर नीचे गिरा भी लगा दें तब वो फिर निकलने का डर होता है, इसलिए हम ये सिलाई बाहर की तरफ निकाल देंगे। इसके सारे सिरों कॉलर के अंदर सिरे आ जाएंगे। ये हमारी लगी फ्रंट पट्टी रेशमी धागे के साथ डबल सिलाई। लो जी ये हमारा काम है, देख सकते हैं आप
कि डबल सिलाइयों का फासला जो मार्जिन है वो सारा एक जैसा है, और इस जगह पे जो ये सिलाई लगाई है हमने तो ये सिंगल ही लगाई है, तो दोबारा इसके ऊपर फिर वापस सिलाई के ऊपर सिलाई गई, डबल बन गई, लेकिन नज़र आने में सिंगल ही आ रही है नज़र। आप अगर इसको डबल करना चाहते हो डबल भी कर ले, लेकिन हम जो अपने तरीके से लगाते हैं इसको सिंगल ही रखते हैं। और बाकी सारी सिलाइयों को आप मार्जिन देख सकते हैं, और सिलाई की नफासत भी दोनों तरफ से, क्योंकि इसमें ना मशीन की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, तो फिर ही रेशमिता के साथ अच्छा काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम।